क्लास शुरू करने से पहले अपने परमात्मा को याद करते हुए हम शुरुआत करेंगे। जिसका भी जिनको भी जो भी पूजनीय वो सब उन्हीं का ध्यान करेंगे। नमो अरिहंतणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अज्ञानम नमो सविषम ऐसे पंच नमोकारो शव पापनाशनो मंगलाम च सविसी परम हमायो। जय हो महावीर भगवान की जय, पार्षद चंद्र भगवान की जय। हम एक विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं। अपनी सांसों को ध्यान करते हुए कम से कम 5 बार अपनी सांस को इनहील और आउटहील करना है। हर बार जब सांस लेने के बाद छोड़ोगे तो कम से कम 1 सेकंड का फर्क उसको होल्ड करके रखना, फिर छोड़ देना। ओम। भगवान का नाम इसलिए जिससे कि हमारे कनेक्टिविटी ईश्वर से हो, और सांस को इनहील और आउटहील करने के लिए जैसे कि किसी भी कार्य के प्रति हमारा एकदम में कॉन्सेंट्रेट बने। विषय है आज का एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई का। और ये सब माँ बाप के लिए बहुत ही टिपिकल वर्क है कि बच्चों को एक जगह बिठा के हम कैसे पढ़ाएं और किस दिशा में पढ़ाएं। आवाज आ रही है आप लोगों को? थंब दिखा दीजिए। माँ बाप तो जाते हैं हमारे बच्चे बैठ के पढ़े, लेकिन बच्चे चाहते हैं हम टीवी की तरफ झुके या मोबाइल में लगे या खेलकूद में लगे, और पढ़ाई उनको एक बोझ लगती है। आप लोगों को देखना हमारे जीवन में ये पढ़ाई का बहुत महत्व है, और पढ़ाई के बिना आज की डेट में कुछ भी नहीं है। और पढ़ाई अगर ये शिक्षा ना हो तो जीवन एक अधूरा सा रहता है। कई बार क्या है, अगर हमारी पढ़ाई पूर्ण ना हो तो अपने आप को एक हम अधूरा सा महसूस करते हैं। आप लोगों ने देखा अक्सर कोई चीज नहीं आती है तो हमारे को उसके बारे में ना पता हो तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और व्यक्ति शिक्षित हो, ज्ञान हो किसी भी चीज के बारे में, तो वह आत्मनिर्भर हो, तो बस उस कार्य को अपने आप से पूर्ण रूप से कर लेता है और किसी के ऊपर उसे निर्भर रहना नहीं पड़ता। इस शिक्षा का भी हमारे जीवन में हमारा घर और घर का जो पंच तत्व है पूर्ण रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। घर का वातावरण कैसा है, हमारे घर में रंग कलर कैसे कर रखे हैं, और जिस स्थान पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो दिशा कौन सी है, इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भी बताएंगे? कोई भी हैंड रेस करके, ये पेपर किस एलिमेंट में आता है? कागज जिसपे हम लिखते हैं। हैंड रेस कर लीजिए। पेपर पेपर किस एलिमेंट में आता है? अपने आप को अनम्यूट करके बोले। अर्थ एलिमेंट। हैं जी? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट नहीं, पेपर भारी तो नहीं है। अगर एक पेपर उठा के बिल्कुल हल्का है वो। और कौन से एलिमेंट का बना हुआ है बताएंगे? लकड़ी का। लकड़ी किस एलिमेंट में आती है? अर्थ में ही आई। हवा। हैं जी? अर्थ। उसकी राख भी बन जाती है बाद में, अर्थ एलिमेंट भी बन जाता है, और प्राणवायु में वो आपने हवा। एक नहीं, और कोई बताइए। आपने एक ही क्वेश्चन में 3-4 वो कर दिया, एलिमेंट मिक्स कर दिए। कोई और बताइए, मैं बताऊंगा, आऊंगा आपके क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ठीक है। और कोई बताएगा कि पेपर किस एलिमेंट में आता है? उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट यानी कि तत्व ज्यादा है? जैसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज है? वाटर सर, वाटर। किसमें? सर कागज में। कागज में वाटर कहाँ से? वो गीला तो होता नहीं है सर वो जल जाता है ना जल्दी से। जलना, तो फिर सर अग्नि का हो गया। वो आप लकड़ी कैमरे का पर, सुनीता जी कैमरे पे आइए आप। सर आते हैं। हाँ जी बोलिए सीमा जी।
सर एयर एलिमेंट में आएगा शायद। बिल्कुल सही कहा आपने, एयर एलिमेंट में आएगा। मैं आपकी सबकी जिज्ञा अच्छा सुनीता जी, अब आपको पता लग गया उसमें जल तत्व नहीं है, वो एयर एलिमेंट है। क्योंकि जब भी कोई कागज को बनाते एक प्रोसेस होता है, लास्ट में वो पेड़ों की से ही बनता है, उसकी एक प्रधानता है कि एयर एलिमेंट। अब ये Vivo 1904, अब आपने कहा था ना कि वो पृथ्वी तत्व है, वो जल जाता है तो वो राख बन जाती है, नहीं, उसका मेन एलिमेंट देखेंगे पेपर का क्या है, सबसे ज्यादा क्या है उसके अंदर, एयर एलिमेंट है। ठीक है, वो पंच तत्व से ही बना हुआ है, उसमें पानी भी लगा हुआ है, एयर भी लगी है, एक अग्नि का प्रोसेस भी आया है, इकट्ठा हो जाएगा तो वेट भी आ जाएगा और हवा में उड़ जाएगा, वो कहते स्पेस एलिमेंट भी हो जाएगा। तो वो उसमें हर किसी भी चीज में पंच तत्व के अनुसार ही बनती है, लेकिन कोई ना कोई एक प्रधान तत्व होता है। जैसे पूरा शरीर पंच तत्व से बना है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से तत्व की प्रधानता है? जल तत्व। सर वाटर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हर चीज की एक अपना प्रधानता होती है। अब झाड़ू बताइए किस तत्व की बनी होती है? वुड की सर, वुड की। वुड किस में आता है? सर वायु में। बिल्कुल। और झाड़ू किस काम आती है? सफाई करने के, क्लीनिंग के, और मारने के। किसको? कैमरे पे आ जाइए ना। पति हैं? को। पति को? सर जस्ट फन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, क्लास में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम क्लास ही करने आए। और मेरी क्लास में थोड़ा इंटरटेन भी होता है, तो क्लास का मजा ही जब ही है। अब आप बात करते हैं, देखो सर आजकल जो झाड़ू है प्लास्टिक की भी तो आने लगी है। भाई साहब, वो भी तो एयर एलिमेंट होगी ना। सर प्लास्टिक जो ये प्लास्टिक भी देखो, प्लास्टिक भी एक वायु तत्व से उससे से निकलता है। जी ठीक है ना। मेन देखो, अब तो आने को बहुत कुछ आ गया है, बना तो पंच तत्व से ही है ना। बिल्कुल सर। अब पंच तत्व अपने घर में कैसे कैसे पहचानेंगे, बताइए कोई एक जना। जैसे हमारे घर में उत्तर और नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है, इनको खोजेंगे कैसे? खोजेंगे कैसे मतलब? हाँ जी, कैसे मीनिंग मतलब खोजे कैसे? भाई कोई ये कहेगा भाई उत्तर में जल का है, वो तो कहेगा ना नया आदमी, तो जैसे आप लोगों को नहीं पता, जैसे किसी नए बंदे को भाई घर में पानी है टंकी में, ठीक है, उसके लिए पानी टंकी में। हाँ। उत्तर दिशा और नॉर्थ दिशा जल तत्व में आती हाँ जी सर। है। ऐसे ही जल तत्व क्या है? आदमी का इमोशन है, फ्लो है। फिर है वायु तत्व, जो प्राण वायु होती है, जो जल से ही निकलती है। जल के बाद से उद्गम स्थान है उसका, वायु तत्व का। आपने देखा होगा पेड़ पौधे जमीन में से ही निकलते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जब जमीन पे डलते हैं, और वो प्राणवायु का स्थान है। और एयर क्या है? लोगों से कनेक्टिविटी, एयर से ही उत्पन्न हुआ है आपका अग्नि तत्व। जब एयर आई तो एक शरीर में जोश लाने के लिए अग्नि तत्व का भी होना चाहिए, वो एयर से कनेक्टिविटी। और अग्नि से निकले पृथ्वी तत्व। जब कोई लकड़ी वगैरह जल जाती है, Vivo 1904 ने बोला था, वो जलने के बाद राख बन जाती है, वो पृथ्वी तत्व में कन्वर्ट हो जाती है। अब देख ले पंच तत्व में कितनी ताकत है, एक तत्व से दूसरा तत्व जनरेट होता है। चलो कोई नहीं, आप अपने मुद्दे पे आते हैं, ये इस पे भी लेंगे। अब आप लोग देखो, आप लोगों ने देखा होगा जब हम छोटे थे और आज की डेट में भी हमारे जानकार या पेरेंट्स के जानकार घर में आते थे, तो वो बच्चों को अक्सर पूछते थे कि बच्चों कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, सही से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो वो अक्सर यही कहते थे कि हम इस दिशा, ये कहते थे कि आप अपना चेहरा पूरब की तरफ करके बैठिए या उत्तर की तरफ करके बैठिए, यही बोलते थे ना, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। वास्तु में आज की डेट में जैसे शिक्षा
में कई तरह के कोर्सेज आ गए, शिक्षा भी हायर एजुकेशन होगी, बेसिक क्या नाम है आपका प्राइमरी शिक्षा होगी, इन सब के लिए अलग अलग स्थान है बैठ के पढ़ने का। आज उसी पे चर्चा करेंगे कि हमारे को किस दिशा में कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए और कहाँ बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा ये जल तत्व का स्थान है, और इसमें प्लेनेट में देखें तो ये आता है बुध का स्थान है, बुध ग्रह का स्थान। इस स्थान पर बैठ के बच्चे को पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन जैसे हायर एजुकेशन की पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ जो भी आज की क्लास में बताऊंगा सब अच्छा अच्छा बताऊंगा मैं, इसमें बुरा कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके अंदर। उत्तर दिशा में बैठ के पढ़ने से व्यक्ति को अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा सजग होता है और वो हायर एजुकेशन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आप बताइए हायर एजुकेशन में कौन सी शिक्षा आती है? IAS, PCS, CA, डॉक्टर, इंजीनियर। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के लिए अलग स्थान है सुनीता जी, डॉक्टर के लिए अलग स्थान है, और आप तो वकील और वकीलों के लिए अलग स्थान है पढ़ाई के लिए। ओके सर, आपने मुझे पहचान लिया। थैंक यू सर। याददाश्त बहुत तेज है, हम भूलते नहीं किसी को भी। थैंक यू सर। उत्तर दिशा में IAS लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, UPSC, जितनी भी हायर एजुकेशन है उसके लिए यहाँ बैठ के बच्चे को पढ़ना चाहिए। सर हमने अपना घर चेंज कर दिया। बहुत बढ़िया। कहाँ चले गए आप? सर पापड़गंज आ गए सोसाइटी में। कहाँ जी? पड़पड़गंज? हाँ जी सर, तक्षशिला जब में। भी आपका घर आज लाल लाल नहीं लग रहा, नहीं तो उस दिन तो लाल लाल घर दिखाया था आज से 1.5 साल पहले आपने। सर लाल नहीं था, वो किचन रेड थी, किचन थी रेड। अब दिमाग में तो लाल है ना? हाँ वो किचन दिखाई दी ना, मैंने आपको पैसे के बारे में बताया था। बहुत बढ़िया। अब कैसा फील हो रहा है नए घर में आने के बाद? सर अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत बड़ा है ये तो, 200 गज में है। हैं जी, आप हिलो मत, एक जगह बैठ जाओ, आपका एयर तक खराब है कहीं ना कहीं। हाँ सर, मेरे ना ईस्ट उसमें ना नॉर्थ में सर थोड़ा सा नॉर्थ में नहीं, ईस्ट में नहीं, देखो आपके। ईस्ट में, किस में? ईस्ट में। ईस्ट में। ईस्ट में तो सर बैठी हूँ मैं। ईस्ट में बैठे हो, यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप बार बार हिला रहे हो ना कैमरे को, कहीं ना कहीं मूवमेंट। तो ईस्ट की तो हमारी एंट्री है सर, मेन एंट्री ईस्ट की है। ईस्ट में कौन से पद की एंट्री है? सर फोर्थ की है। हैं? फोर्थ कंफर्म? की। हाँ सर, मैंने उसका ग्रिड निकाल के देखा था, फोर्थ की है। बहुत बढ़िया, फिर बहुत अच्छी एंट्री फिर तो। हाँ सर, सीढ़ी भी वो है, क्या कहते हैं, सीढ़ी जो होती है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ अभी। सीढ़ी कौन से पद? सीढ़ी एंटी का एंटी एंटी क्लॉक। सर वो वो SC में आ रही है, थोड़ा सा ना SC में आके थोड़ा सा कट ठीक, हो गया। कोई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को हमेशा, जैसे अब डॉक्टर की पढ़ाई, अभी आपने किसी ने कहा था डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा से अगला स्थान है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। धनवंतरी वाला पद। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया, वो पूरा पूरा क्षेत्र होता है, वहां पे आप आयुर्वेदिक की पढ़ाई हाँ और अपनी। धनवंतरी, धनवंतरी जी वाला पद हाँ जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अपनी MBBS की कोई भी, या आयुर्वेदिक की, या एलोपैथिक की, या हेम्योपैथिक की, यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते लेकिन जो अगर बच्चा मतलब कि कोई मतलब कंपटीशन लीड करना चाह रहा है MBBS का, तो वो भी पढ़ाई वहीं बैठ के करनी है। हैं जी। वो भी वहीं करनी है, जैसे MBBS के लिए अभी आपको लीड कर रहा है कोई बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। डॉक्टर का जहाँ स्थान है वहीं बैठ के करेगा। इसके अलावा बहुत चीजें देखनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। फिर है इसके बाद ENE, यानी ENE का मतलब पूर्व उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट अगला स्थान आता है। यदि बच्चा इस स्थान में बैठ के पढ़ेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसका। वो हमेशा इंजॉयमेंट की तरफ ध्यान रखेगा, खेलकूद की तरफ ध्यान देगा।
माँ बाप को लगेगा बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन वो किताबों में रख के कॉमिक्स पढ़ रहा होगा या मोबाइल देख रहा होगा। ये स्थान बच्चे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसके बाद आता है, क्योंकि ये फन एंड एंजॉयमेंट का जोन है ना, तो बच्चा पढ़ाई भी एंजॉयमेंट की तरह ही करेगा बस। सो इसके बाद आता है ESC, यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा, ईस्ट अगला। यदि इस स्थान पर बैठ के बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई में एनालाइज ज्यादा करेगा, एंजाइटी ज्यादा होगी, और अपने पेरेंट्स से वो बहस ज्यादा करेगा। इस स्थान पर भी बैठ के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का स्थान है। और हमारे यहाँ पे कुछ वकील भी हैं आज की क्लास में, उनके लिए भी स्थान बताता हूँ, या बच्चे जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया स्थान है, सिर्फ लॉ के लिए है, वो साउथ ईस्ट। अगर नॉर्मल पढ़ाई कराओगे तो बच्चे में गुस्सा आएगा, अग्रेशन आएगा। मैक्सिमम 4 या 5 जनों ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है। आप सभी अगर कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना, तो ये ध्यान रखना मैं उनमें से हूं कि आपके कैमरे में से ही बहुत कुछ देख के बता दूंगा मैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने वाले मेरे पुराने स्टूडेंट 2-3 बैठे हैं। अब अभी हाल ही में देखा होगा आपने, ग्रुप के अंदर किसी ने फोटो डाली थी घोड़ों की। मैंने तेरे घर के अंदर ना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, उसने आज लिख के दिया वाकई में सर बिल्कुल प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। कैमरे ऑन रहेंगे ना तो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्लास में बैठे बैठे कैमरों से बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कहा था मैं, फोन आ गया था। हाँ, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में अगर बच्चे को बैठ के पढ़ाओगे ना, वो अग्नि का जोन है, तो उसके दिमाग में हमेशा गर्मी चलेगी, और वो छोटी छोटी बात पे वो आप लोगों से गुस्सा होगा। और लो जो अपना लॉ की पढ़ाई करते हैं, वकील हैं या कोई मजिस्ट्रेट के पद पे है, वो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई, कोई भी कानून से संबंधित, तो वो अपने साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये उनके लिए, क्योंकि उनको एक फाइट करनी होती है ना, उनके लिए एक अग्नि चाहिए, इसलिए। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक का। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक का, पूछ लीजिए।
प्रणाम गुरुजी। आवाज नहीं आ रही है, अभी थोड़ा लाउडली बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जी, प्रणाम प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैंने बोला था कि दक्षिण में मेरा गेट है, मेन गेट। कहाँ पे मेन गेट आपका? आपकी घर आवाज का क्लियर नहीं है। घर का मेन गेट अभी आ रही है सर? इतना सुना है कि हेलो। आपने अपना मेन गेट बताया है, कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है सर। अच्छा, तो मैंने उपाय बताया था, मेरे पास वो नक्शा अभी नहीं है। उन्होंने बोला मैं दुकान पे देख के निकालूंगा, मालूम नहीं है कहाँ रखा है। देखो आप क्या दक्षिण दिशा का है, तो ये देखना पड़ेगा कौन से पद में है। और दक्षिण दिशा के अंदर दो ही पद अच्छे होते हैं, S3 और S4। एस अच्छा, S5 सेकंड फ्लोर 6 पे। है जी। सेकंड फ्लोर पे है हमारा मकान, सेकंड फ्लोर पे है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपका सेकंड फ्लोर पे है। हाँ। अगर साउथ में आपका दरवाजा आ रहा है, हो सकता है वो आपको समस्या क्या आ रही है, समस्या ये बताइए, फिर मैं आपको देखता हूँ। समस्या तो इसमें मेरे अभी थोड़ा बिजनेस में भी इतना बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मतलब होता है कि खर्चा पानी निकलता है। हैं जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी और ब्रेक होकर आवाज आ रही है, आपका नेट ठीक नहीं है। आप या तो एक बारी आप अपने आप को आउट होके दोबारा कनेक्ट कीजिए। वीडियो वीडियो ऑफ करके बात करो। वीडियो, हाँ वीडियो ऑफ कर लीजिए वीडियो। आप। कैमरा कैमरा ऑफ करके बात करो। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, हाँ, अभी सुनाई देता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, आपको बीच में डिस्टर्ब हो तो मैं लास्ट में आपका हो जाए मीटिंग, बाद में मैं बताती हूँ अपना घर वैसे वीडियो में। इनकी वॉइस बिल्कुल वीक है, समझ नहीं आ रही, बाकियों की तो एकदम आ रही थी। पंखे के एकदम नीचे तो नहीं मैंने बैठी? तो ऐसे चलो कोई नहीं, आपका हम नहीं, बाद में ले पंखा लेंगे। में। कोई नहीं, हाँ, अभी मेरे बाद। लास्ट में लेना सर। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं साउथ दिशा। इसके बाद है साउथ दिशा, दक्षिण दिशा। ये जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पे बैठ के अगर बच्चा पढ़ेगा ना, वो सुस्त हो रहेगा, क्योंकि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने घर में रात को सोने वाला स्थान है, बिल्कुल आराम का स्थान है। इस स्थान पे बैठ के कभी भी बच्चों को पढ़ाई नहीं कराना चाहिए। जब भी वो अगर यहाँ बैठ के पढ़ेगा, पेरेंट्स को तो लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, किताब खोल के बैठा रहेगा, बस वो पढ़ने ही पलटता रहेगा आसपास में, मन नहीं लगेगा, वो सुस्त रहेगा यहाँ पे, और वो अपने विषय में पीछे हो जाएगा। आप लोगों के साथ है ऐसा, किसी के साथ? सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। सर जैसे कि बच्चों की स्टडी टेबल एसी में लगा दें या बुक्स रख दें तो क्या होगा सर उससे? अभी बताया था ना, ऐसे में बच्चे क्यों, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या होगा, बताया था ना अभी। नहीं, मेरी आवाज नहीं आती साहब तो। अगर साउथ ईस्ट में बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, वो सिर्फ गुस्सा ही करेंगे, आप लोगों के साथ आर्गुमेंट करेंगे। सर बुक वगैरह भी नहीं रखनी चाहिए उनके वहां पर? नहीं। तो जैसे सर साउथ में रखें फिर क्या, नेम और फेम के लिए? अ- अरे वाह, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, साउथ के बारे में क्या बताया आपको? अभी आ रहा हूँ, रुक जाइए रुक जाइए। आप, अच्छा। ये क्वेश्चन बाद के हैं, कौन सी ओके कहाँ सर। होनी चाहिए अभी सब। इसके बाद है साउथ साउथ वेस्ट, ये है डिस्पोजल का जोन। इस दिशा के अंदर यदि बच्चा बैठ के पढ़ता है, कई बार कहता है माँ बाप को भी नहीं पता ये डिस्पोजल का जोन है, यस, और पेरेंट्स को लगता है ये हमारा साउथ वेस्ट है, और डिग्री के अनुसार हो सकता है वो साउथ साउथ वेस्ट हो। इस स्थान पर अगर बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, वह अपने विषय के अंदर अंक कम लेके आएगा, नंबर कम लेके आएगा, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो पढ़ेगा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएगा उसके दिमाग से।
और यहाँ पे पढ़ने से बच्चे का फेल होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, और बाद में माँ बाप उसका मोर बनाते हैं झाड़ू से। ऐसा होता ही नहीं होता है। इसलिए खास तौर पर बच्चों को कभी भी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं पढ़ाना चाहिए। इवन उसकी बुक्स भी वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जान बुक्स में बसी होती है। क्योंकि सुबह उठते हैं उसको 10 किलो का बोझ पीछे टांग के ले जाना है, टीचर के साथ बैठ के पढ़ना है, फिर आके उसको होमवर्क भी करना है। जब सारी बुक्स उसके वहां पे पढ़ी होंगी साउथ साउथ वेस्ट में, तो उसका मस्तिष्क पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ नहीं बच्चे को बैठ के पढ़ाना चाहिए। कई बार माँ बाप बच्चों को जबरदस्ती बिठाते हैं, किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती मत करो पढ़ाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान अब आ रहा है, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट और पश्चिम के बीच का स्थान, वेस्ट साउथ वेस्ट। वास्तु के अंदर इसको विद्या अध्ययन का स्थान बताया गया है, ये एजुकेशन का स्थान है। अगर हम इस स्थान पर बच्चे की मेज लगा के, मेज की व्यवस्था नहीं है, वो किसी कुर्सी पे बैठ के, अगर मैं कहता हूँ कुर्सी की व्यवस्था भी नहीं है, वहां पे जमीन पे पालथी मार के बैठ के भी पढ़ेगा, तो भी उसका विद्या का अभ्यास बहुत अच्छे से होगा। कई बार क्या होता है कि बड़ा मकान है तो एक अलग से स्टडी रूम बना दिया जाता है किसी भी दिशा में, लेकिन अगर वो वहां पे बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। और किसी किसी के पास 3 कमरों का मकान या 2 कमरों का मकान नहीं है और एक ही कमरे का मकान है, तो वह पूरे घर का भी ग्रिड करके वैसा उद्देश्य निकाल ले, वहां पे भी बैठ के अगर बच्चा पढ़ेगा तो बहुत अच्छा वो अपने विषय में और अपने सब्जेक्ट में अपने अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। यह बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इसके बाद आता है एक दिशा और, WNW, पश्चिम उत्तर पश्चिम। यह दिशा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, ये डिप्रेशन का स्थान है। अगर इस स्थान पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा होगा ना, वो हमेशा मानसिक टेंशन में रहेगा, वो पढ़ाई को एक बोझ समझेगा, दिमाग में उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, और हालत क्या होगी कि वो थोड़ी देर में सुस्त होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है उसका वेट लो भी कम हो जाए। इस स्थान पे भी बिल्कुल भी बच्चे को बैठ के नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके बाद है अगला स्थान NNW, यानी कि इसको वास्तु के अंदर बोलते हैं अट्रैक्शन का स्थान। लेकिन अट्रैक्शन बच्चे के पढ़ाई की तरफ नहीं होगा। इस स्थान पे बैठ के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। उसका अट्रैक्शन हो जाएगा बैड संगति के अंदर, बैड बुक्स के अंदर, बैड वीडियोस के अंदर, और मोबाइल के अंदर। इस स्थान का पूरा डिटेल आपको क्लास में देंगे, आने वाली 1 तारीख को जो क्लास है। इस स्थान पे बैठ के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे का जो भी स्थान हो, जहां भी बैठ के पढ़ रहा हो, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। ये कुछ हमने दिशाएं बताई है बच्चे की पढ़ाई के लिए, कहाँ कराना चाहिए कहाँ नहीं करानी चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान है बच्चे की पढ़ाई के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट। वहां जाओ रे, अब तो घर अच्छा है उनका। एक्सक्यूज मी सर,
कौन बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ सर, रश्मि। हाँ सर जी। साउथ वेस्ट को आपने विद्या का अध्ययन का स्थान बोला था। नहीं नहीं, साउथ, मैंने साउथ वेस्ट को नहीं बोला, मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट बोला है। तो फिर डिप्रेशन जोन किसको बोला आपने? WNW को बोला है। ओके, आपने WWS और WSW ऐसा बोला, राइट? हाँ जी, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट आएगा आपके साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का स्थान है, विद्या यस अध्ययन का यस स्थान सर, है वो। यस सर, यस सर, ठीक है, और फाइन। जो दूसरा बताया है मैंने, पश्चिम दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा, जी उन सर, दोनों का यस सर। बीच का जोन है, उसको बोलते हैं, वो है डिप्रेशन का जोन। ओके सर, फाइन सर, गॉट इट। एक नॉर्थ की तरफ आ रहा है, एक साउथ की तरफ आ रहा है, दोनों में हाँ डिफरेंस जी, बताइए। हाँ जी, थैंक यू सर। एक प्लस का स्थान है, एक माइनस का स्थान है। सर वन मोर क्वेश्चन। सपोज ये डायरेक्शन तो ठीक है, बट व्हाट शुड बी द फेसिंग? मतलब कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, सपोज उसने वेस्ट साउथ वेस्ट में ही वो पढ़ रहा है बैठ के, बट उसका फेस तो डेफिनेटली उसके ऑपोजिट साइड रहता है, राइट? तो देखो ये अगर ये हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए जी। बोलिए बोलिए। तो ये मतलब ये इट्स ओके क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी डायरेक्शन में फेसिंग को वैलिड करते हैं या उस कॉर्नर को वैलिड करते हैं? देखो आप अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का चेहरा वो उत्तर दिशा की तरफ भी हो सकता है और पूरब दिशा की तरफ भी हो सकता ओके सर, हाँ सर, ये सही बात, बिल्कुल। है, ठीक है ना? ठीक है, ओके, डन सर। और हर दिशा एक एक सब्जेक्ट के लिए की भी, मतलब के लिए भी गाउन करती है, किस दिशा में बैठ के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये आपको पूरी डिटेल आने वाली क्लास में मिलेगी। हम 1 जून से क्लास लेके आ रहे हैं वास्तु की, और वो इस टाइप की क्लास हमने डिजाइन की है कि आप लोग उसको करके अपना घर तो वास्तु के अनुसार उसको कर सकते हैं। जो भी समस्या आप फेस करेंगे उसको अपना धीरे धीरे कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करके ना इसको एक अर्निंग ऑफ सोर्स भी बना सकते हैं। इसका प्रोफेशनल में भी आ सकते हैं, बेसिक टू एडवांस है इसमें। हर तरह की, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी घर में जाके वास्तु के अनुसार आपको क्या रेमेडी करनी है, वो सब चीज बताई जाएंगी। इसके साथ साथ ये 15 दिन का कोर्स है हमारा, और डिजाइन करने का पर्पज यही है। मैंने कई बार देखा है कि आज ये सिनेरियो की वास्तु वालों को जब वो फीस के अकॉर्डिंग कोई बात करते ना, तो वहां से रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि कितने वास्तु वालों को बुलाएंगे, हर आदमी का एक अलग अलग मेथड है। सर आप सही बोल रहे हैं सर। है जी, सर आप ठीक बोल रहे हैं सर, पैसे की बात आती है ना तो सर फ्री में सब करवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सर हमने ना, मैंने भी सर लोगों को ना फ्री में बहुत सारा काम किया, लेकिन पैसा नहीं देते कोई। सर ऐसा कौन सा जोन है ये मेरा डिस्टर्ब? देखो बात जोन डिस्टर्ब भी नहीं होती है। क्या होता है, फ्री के अंदर अगर कोई करके आ रहा है ना, करवाने वाले को भी फायदा नहीं है और करने वाले ने तो जो कर दिया, लेकिन करवाने वाले का उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सर पैसे देते क्यों नहीं? 10 रुपए दे दे, कम से कम 11 रुपए दे दे। 10-11 रुपए देने में मरते हैं। तो इसलिए तो ये हमने 2 कोर्स डिजाइन किया है कि अगर आप फीस नहीं दे सकते, कम से कम ये सीखने के बाद अपना स्वयं तो कर सकते हैं। मात्र 3200 रुपए इसकी एनर्जी एक्सचेंज लेके आए हैं। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? पहला, 900 रुपीज का PDF बुक फ्री मिलेगी। दूसरा, जूम की रिकॉर्डिंग आपको फ्री मिलेगी। तीसरा, घर की एनर्जी चार्ट कैसे बनाते हैं दिशाओं के अनुसार, बार चार्ट का पूरा आपको एक क्या नाम है टूल इस क्लास में बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3200 के अंदर ही। और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा ग्रुप के माध्यम से। कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको अगर कहीं अटक रहे हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, वो पूरा आपको सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अंदर आप लोगों के लिए पिरामिड की हम यूज करते हैं, कॉपर के पिरामिड, वो कैसे यूज करने हैं वो सारा बताया जाएगा। कट में कैसे यूज करने हैं, एक्सटेंशन में कैसे यूज करने हैं, और आपका कोई हिस्सा ज्यादा बढ़ गया उसको काट के कैसे अलग कर सकते हैं, प्लिंथ बीम में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा बताएगा। इस कोर्स के अंदर ही है वो 2 दिन का कोर्स, ये कोर्स अलग से फ्री मिल रहा है आपको। जो भी सदस्य अगर ये वाला कोर्स करना चाहता है, वो 1 तारीख तक अपना इनरोल कर सकते हैं। मेरे नंबर पे नंबर लिख लीजिए आप, 9711709315।
सर एक क्वेश्चन और था, हाँ जैसे जी। व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम्म, में तो कई से लोग रह रहे होते हैं, राइट? 80-100 फ्लैट्स होते हैं। तो बिल्कुल। जैसे उन वहां के घरों की बनावट ऐसी होती है कि हर किसी पर उसके असर अलग अलग असर होते हैं। तो एक ही घर में रहने वाले, एक ही पोर्शन में रहने वाले, सपोज आपने एक ही फ्लोर अगर चुना, तो वो सारे लोगों के साथ अलग अलग चीजें, रिएक्शंस ए, होते ए, हैं या ए, असर ए, होते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा। जी सर। एक मैम ने बोला था ना सर थोड़ी देर पहले, जैसे कि उन्होंने कहा कि लोग इसमें इनकम के लिए दिक्कत आती है। इसके बारे में सर मैं एक चीज कहूंगी, क्या होता है सर, ज्योतिष शास्त्र में कुछ बेईमानी भी मुझे लोगों ने कहा है, क्लाइंट्स ने आके बताया कि मैम हमारे साथ बेईमानी भी हो जाती है ना? हमसे पैसे तो लेते हैं लेकिन हमें वो चीज रिजल्ट में नहीं आती। इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग। जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, पेशेंट्स को कई बार बुद्धू बना देते हैं। तो जब किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली वो सेकंड पर्सन को जज करेगा, और वहां पर आपको थोड़ा कन्विंसिंग में, काउंसलिंग में टाइम जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे लोग ना उसको गलत दृष्टिकोण से आपसे मिलने आ रहे होते हैं। मतलब मेरा ऐसा ओपिनियन है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मेरे पास जो भी वास्तु के केस आए ना, जी सर। ये समझ लीजिए सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन के बाद ही आए हैं। सर मैंने पूरी ऐसा नहीं न्यूमरोलॉजी है सर, और लोगों को ना उसमें ना रिजल्ट तो मिलते हैं उनको, काफी सी बेनिफिट भी और होता है, तो लेकिन सर पैसे देना नहीं चाहते हैं वो लोग। यही रीजन है मैम, यही चीज है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे आके बोला कि मैम आप जैसे बहुत से ज्योतिषों को देखा हुआ है, बड़ा बुद्धू बना देते हैं, अरे बड़े चालाक है, माइंड गेम्स प्ले करते हैं, ऐसी कुछ वर्ड्स उन्होंने यूज की। मैंने कहा, मैंने जिनसे सर पहले पढ़ा था वो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के टीचर हैं, और मैंने वही सारी डिग्रीज ली हैं। तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही एक बात बताई थी कि विश्वास दिलाने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें। करना है करेंगे, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र आपको सबसे पहले खुद ही धीरज रखना सिखाता है। तो वो आप पहले फॉलो करें। और दूसरी बात है, जिसको जब उसका वक्त आएगा वो आपके पास खुद ही आ जाएंगे, आपने उनको प्रयास नहीं करना है लाने का। देखो, आपको एक चीज बताता हूँ मैं। अभी आपके सामने है मोहित जी। सर मोहित जी देहरादून से है। मेरे ख्याल से इनके घर में लास्ट विजिट कब की थी आपके यहाँ पे? मार्च में। सर मार्च में सर। आपको मेरे साथ, मेरा फर्स्ट टाइम इनके साथ मेरी मुलाकात थी, कैसा एक्सपीरियंस था मेरे साथ काम का? सर बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरे घर पे मतलब मैं न्यू शिफ्ट किया था, सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ, तो काफी मुझे दिक्कतें आई थी। तो मैंने सर का संपर्क किया, सर ने मेरे यहाँ विजिट करी और काफी चीजें कुछ और थी, तो उनको बताया जिसकी हमको जानकारी नहीं थी, सुना तो उनको बताया, उनको ठीक किया गया। सुना आज मतलब पेन ऑफ प्लेट, बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो दो क्या बाल गंगा करके लगाओ। सर। क्या होता है, देखो किसी भी क्लाइंट के अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं ना, उस एक मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, और कैसे बोलना, कैसे उनके सिम्टम्स पहले मैच करके उनको कैसे बोलना, और क्लाइंट को कैसे कैसे समझाना, ये भी बहुत। अब कैसा है, प्रैक्टिस करते करते मैम इतनी प्रैक्टिस तो हो जाती है अपने को सर की क्लास करते करते, कि अपन सिम्टम मैच कर सकते हैं उन लोगों के, कि यहाँ पर ये चीज है तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे ये है तो ये क्या दिक्कत आ रही। वो अपन ने थोड़ा सा भी बोल दिए ना मैम, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत से पॉजिटिव हो जाते हैं। अब जैसे अपन फोन पे बैठे बैठे ही बहुत से लोगों को बोल देते कि भाई, सामने वाला ये बोलता कि प्रॉब्लम बताते कि ये प्रॉब्लम आ रही, तो उनको अपन बोल दिए कि आपके ये प्रॉब्लम है, तो उससे बहुत से लोग पॉजिटिव हो जाते हैं अपने से। फिर आगे का जो काम करना है तो फिर उस हिसाब से फिर अपने फेस बोलना चाहिए। और सर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, और मैंने तो अभी क्लाइंट भी लेना स्टार्ट कर दिए हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। हमारे घर में भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं सबके, 100%। सर बहुत अच्छा सपोर्ट करते पूरे क्लास में भी, और क्लास के बाद भी। क्लाइंट, हर क्लाइंट के ऊपर सर की मेहनत है, हमारी भी मेहनत है। सर मेरा एक्सपीरियंस भी तो बता दीजिए, जो मैंने 3-4 जगह से बात किया हाँ, और वो समस्या का हल नहीं हो रहा था। देखिए सर का तो सड़क के बहुत ऊपर अच्छा पोल था। एक्सपीरियंस है हाँ, करण सर सड़क के ऊपर का। पोल है, उसकी वजह से इतना नेगेटिव आ रहा है, बट सर ने एक दिन में ही वो उसका सॉल्यूशन बताया कि आप ऐसे करेंगे तो हल मिल जाएगा। मतलब कहीं से कहीं तक सपोर्ट में कोई इशू नहीं है।
मैं 3 साल से परेशान हो रहा था कि मेरे को कहीं से अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आती हैं तो निकल जाती हैं। और हमारे घर के नॉर्थ साइड में, घर के बाहर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो सर ने ऐसी रेमेडी बताई कि जो कहीं भी नहीं है। जितने वास्तुशास्त्री हैं वो यही कहते थे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, बट सर ने उसके सिम्टम मैच किए और बताया 100% रिजल्ट है जी। और आपके पास जब आप काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो सर उसी समय उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं केस चार्ट के अंदर। मैं तो 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर जी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मतलब आप समस्या बताओ, सर जी बताते हैं कहाँ पे वो रीजन है उसका, कौन सी डायरेक्शन में गड़बड़ हो रही है। अभी इन सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, कोई बात नहीं, सबके कैमरे ऑन कराएंगे आज। सर कराइए, सर कराइए, बहुत बढ़िया। सर मेरे हस्बैंड है ना, ऑफिस है ना हमारा, तो सर उसके ऑफिस के मेन गेट पे के सामने ही पोल है सर बिजली का। आपकी किचन कहाँ पे है? ईस्ट में है सर। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में सर कमरा है। नहीं, कमरा दिखाइए जरा। देखिए सर, एक सेकेंड, बैक कैमरा कैसे सोना। आपका म्यूट पड़ा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मैं बैक कैमरा खोल रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर का प्योर नॉर्थ ईस्ट दिखाइए आप मेरे को। सर बैक कैमरा हो ही नहीं रहा है सर। कोई बात नहीं। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है ना, वो अपना हैंड रेज कर दे, मैं अपने आप उसको अनम्यूट कर दूं यहाँ से। सर मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट में, बहुत बढ़िया। मंदिर में लाल कपड़ा बिछा रखा है? नहीं सर, व्हाइट ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर दिखा रहा है, छत पे क्या कलर का रखा है आपने? छत पे सर व्हाइट है। बहुत बढ़िया। मंदिर के ऊपर भी सर व्हाइट कलर की चद्दर डाली हुई है। आपने खंबा कहाँ बताया था वो अभी आपने? सर ऑफिस के सामने है, मेन गेट पे, ऑफिस के गेट पे। मेन गेट के सामने है? हाँ सर। द्वार भेद हो सकता है वो? मतलब? खंबे और गेट के बीच में कहीं जाने का रास्ता है? हाँ सर, जाने का रास्ता भी है सर, निकलते हैं वहां साइड से, खंबा है थोड़ा सा। मतलब उसमें आने जाने का रास्ता है ना? हाँ हाँ हाँ, इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको। थोड़ा सा हटके है। हाँ, कितना फुट गेट से कितनी फुट की दूरी पे है? सर गेट से तो मतलब कि होगा 2-3 फुट की दूरी पे है। नीचे उतरते हैं सड़क पे है, सड़क पर है, उतरते समय लेफ्ट हैंड पे है, फिर ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो। नहीं, वो द्वार भेद में कराएगा एकदम, इतना 2-2.5 फुट की दूरी में फिर वो द्वार भेद ही कराएगा, उनको दिक्कत रहेगी कनेक्टिविटी। अच्छा सर, जो जो बता रहे थे ना सर अभी, लास्ट टाइम बता रहे थे सर, वही प्रॉब्लम सर मेरे ऑफिस में भी है सर, कोई आता ही नहीं है सर, मतलब क्लाइंट वगैरह, तो दाल रोटी चल रही है बस, इसका इसी तरह से है बस। बड़े बड़े सर वो तो आते हैं कि बड़े उस क्लाइंट से ऑफर आया, उस क्लाइंट से ऑफर आया, लेकिन लास्ट तक मोमेंट तो फिर वो खत्म हो जाता है, मीटिंग वीटिंग सेट होती है तो होता नहीं। कभी ग्रुप में भेज देना नक्शे का, घर वहां का नक्शा ग्रेड करके। ओके सर। हाँ जी मुकेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आपसे। बहुत बढ़िया सर। सोनीपत हरियाणा से हूँ सर मैं। बहुत अच्छी बात है। आपके सोनीपत होके आ चुके हैं हम, राणा जी के यहाँ। तो राणा जी है ना? होंगे सर।
अच्छा, काउंसलर है वहाँ के? काउंसलर है हाँ, जी। बोलिए। उसका सर प्रणाम। कुछ नहीं, सेल्स का काम है मेरा, हाँ जी, स्टार प्रणाम हेल्थ में। हाँ जी। सेल्स का कीजिए काम है आपका। स्टार हेल्थ में, कंपनी बेस पे। क्वेश्चन क्या है आपका? सर वैसे ही आप ट्यूशन कोई नहीं है सर, अभी तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ बात। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। आपको जिज्ञासा तो बनी है किसी एक शास्त्र के प्रति। हाँ जी। देखो, ये वो शास्त्र है आपकी डिजायर, मतलब आपकी जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए। ये हमारे गुरुओं द्वारा, मतलब हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक ऐसा जो शास्त्र है, जो भी विद्या है, ये ओकल साइंस की विद्या है। आप इससे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, डिजायर मैनिफेस्टेशन। बशर्ते कि उसके हिसाब से आपको चलना होगा। थोड़ा घर को कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, कुछ नेगेटिव चीजों को हटाना पड़ेगा, किसी चीज की रेमेडी करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करके फिर उसका हम फायदा ले सकते हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, मेरा मेन गेट दिखाओ सर। हाँ दिखा दीजिए। जूम कर अलग अलग करना। अच्छा, मैं बता रहा हूँ सर, धीरे धीरे बता। ईस्टर्न साउथ में आपके सिग्नल अच्छे नहीं है, जब भी भगवान आपकी वॉइस भी बढ़िया नहीं आ रही एकदम। वॉइस नहीं आ रही। आपको ऊपर से दिखाई देती है, जितना देख सकते हो उतना देखो सर। देखो, ऐसे नहीं पता लगेगा जब तक आपकी वॉइस क्लियर नहीं। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन को से वॉइस ब्रेक होके आएगी तो मैं कैसे आंसर दूंगा उसका? वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही सर। बोलिए, आप बोलिए, आराम से बोलिए। क्या क्वेश्चन बताइए अपना। ये मेरा दक्षिण में है हाँ जी, मेन दरवाजा, इसके लिए मैंने पूछा है आपको। आप ये बताइए, आपके ऊपर कोई कर्ज है क्या? कर्ज था, अभी ही हमारा कर्ज पता 2 साल में। हाँ जी, 2 साल में अभी कर्ज पता हमारा। आप मैंने जो हमारा आपको जो मैं नंबर बताया ना, उस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर लेना, फिर बात कर लेना। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। अरे कई बार एकदम एकदम आ जाएगी, जब क्वेश्चन का तो ब्रेक हो जाती है। अच्छा, नहीं मैंने इसलिए थोड़ा बहुत बताया। मैंने वो क्या बोला तो है इनको नक्शा भेजने के लिए, पर नक्शा किधर है मेरे को मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। आप कहाँ से? मैं अहमदाबाद से, साबरमती से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो इस नंबर पे कॉल करूं? हाँ, बाद में करना भी नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये जावेर जी, आपने मेरे को कुछ भेजा था ना? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। मैंने घर का जो नक्शा बना के भेजा था, जैसे मैंने ड्राइंग किया जिस तरह से, तो वही पूरा मेरा डुप्लेक्स है, तो ऊपर नीचे का दोनों भेजा है मैंने। ठीक है। अभी आप घर में कहाँ बैठे हो? अभी तो जस्ट मैं पूजा में जहाँ पे ऊपर बैठी हूँ, जहाँ पे मेरा पूजा का स्थान है वहां पे। आप एक काम कीजिए, आप अपने घर के सेंटर में कैमरा लेके चले जाइए मोबाइल का। ये लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है? मोबाइल पे हूँ। हाँ, क्या सेंटर में जाइए बिल्कुल।
तो अभी ऊपर की साइड हूँ तो ऊपर ही सेंटर में जाऊं कि हाँ नीचे जी, चली जाऊं? जहाँ पे आपकी टॉयलेट थी लास्ट टाइम आपने मेरे से बात की थी, उस वाले फ्लोर पे। हाँ, एक मिनट। हाँ जी सर, मैं आ गई यहाँ पे। घर के सेंटर में खड़े रहिए, फेसिंग कर लीजिए नॉर्थ। नॉर्थ में ही, हाँ नॉर्थ में हूँ, राइट। नॉर्थ में हो ना? अब इसके हाँ। राइट में देखिए टॉयलेट बनी हुई है। एक मिनट है सर, अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर में आऊँ तो? एग्जैक्ट सेंटर में आइए ना। हाँ जी, तो आधा आधा आता है, मतलब थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा इस साइड आता है ऐसे। तो ये देखिए उस कैमरे को घुमा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी है, आपने मेरे को कहा था ना हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हमारे काम नहीं बनते कुछ। हाँ जी, हाँ जी। कैमरा घुमा के उधर करिए। एक मिनट। ये ब्रह्मस्थान में दरवाजा है आपके, ये टॉयलेट है ब्लू कलर का जो मैट डाल रखा है आपने। ये आपको दिखाई दे रहा है सर हाँ अभी? दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ। अगर ये आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ। उस दिन मैंने बताया था, आप इसकी एक चाहे टेम्परेरी रेमेडी लिख लीजिए, वैसे इसको यूज करना बंद कर दीजिए। आप इसमें एक स्नैक प्लांट रख सकते हैं छोटा सा, या एक बैम्बू हाँ ट्री जी, रख सकते हैं। बाम्बू ट्री और स्नेक प्लांट, लेकिन हाँ, यूज नहीं करना है। नहीं यूज नहीं करना है। अगर बैम्बू हाँ। ट्री यहाँ पे रखने के बाद वो मुरझा जाता है या जल जाता है तो उसको निकाल के फेंक देना, फिर दूसरा रख लेना। अच्छा जी। और ओके। जैसे जैसे ही उसकी वो पूर्ण से जीवित रहेगा ना, तो ये समझ लीजिए यहाँ की नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो गया, लेकिन इसको यूज नहीं करोगे आप। सर लेकिन ऊपर तो ये एक ही टॉयलेट है, बीजा और है ही नहीं हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, जहाँ इस दिशा के अलावा कोई और टॉयलेट नहीं है आपके यहाँ पे। तो फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, नीचे के फ्लोर पे है जो एक डॉटर का कमरा है, हाँ वो जी, यूज कर रही है, और तो देखो दूसरा जो है वो। अब आपको ना अपने लाइफ में अगर कुछ ग्रोथ करना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, तो आपको ये टॉयलेट बिल्कुल भी यूज नहीं करना, नहीं तो आपके काम नहीं बनेंगे, आपको दिक्कत रहेगी। और आप चाह के भी आप कुछ नया करना चाहोगे ना, उसमें रुकावट हाँ आएगी। हाँ जी, ओके। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको हाँ आज वो रेमेडी दी थी, उस दिन नहीं दी थी ना, अब दे रहा हूँ मैं। स्नेक प्लांट या बाम्बू प्लांट, दोनों में से दोनों एक में से कोई लगाना एक। है। हाँ, तो पहले और बैम्बू लगा देना। हाँ, ठीक है ना? हेलो। हाँ जी, हाँ, तो ये बाथरूम की खोल के सफाई वगैरह करनी है रोज? हाँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। नहीं ये सुनो 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 सुनो, सर इनके हाँ जी। बाथरूम के बाहर ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक का भी कुछ लगा हुआ है ना? एक सेकेंड, अभी इनको स्विच ये रहा। स्विच है सर। दिखाइए जरा। हाँ, ये कोई हाँ बात जी। नहीं, तो देखो कोई ना कोई छोटा मोटा स्विच तो आ जाएगा। हम्म। ठीक है ना? आप जरा ये अंदर जाना जरा। एक मिनट सर। ये है सर। देखो हमारा एक ही पर्पज है, अगर क्लास लेके आ रहे हैं तो रेमेडी ऐसी बताएंगे, आप उसको यूज भी कर लोगे, आपको इफेक्ट ना आए। हाँ, ये एग्जैक्ट सर, ये ईस्ट है, ये जो अच्छा, विंडो है वो हाँ ईस्ट है। ठीक है। आप देखिए ये ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, ये तो ग्रिड करने के बाद पता लगेगा आपको कि ये नॉर्थ में आ हाँ रहा है या जी। ईस्ट में आ रहा है। क्लियर? हम्म। अब इस टॉयलेट को एक बार बढ़िया से सफाई करके ऊपर से ब्लू कलर की टेप लगा के इसको बंद कर दो, और इसको यूज करना बंद करो। सिर्फ नहाने के लिए यूज करना है आपको ये। नहाने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, बस ओके ओके। एक कंडीशन में सिर्फ नहाने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, और सर मैं सिंक वगैरह यूज कर सकती हूँ कि नहीं? करिए, बिंदास यूज कीजिए इसको, नहाने के लिए यूज करिए, हाथ धोने के लिए यूज कीजिए। ओके ओके। ठीक है? और एक इसमें एक बैम्बू ट्री ला के रख दीजिए। ठीक है और दूसरा टॉयलेट यूज कीजिए, आपको कुछ ही दिनों में फर्क मिलना शुरू हो जाएगा। जरूर सर।
देखो वास्तु एक चीज और बताता है, ये मत सोचिए कि हम वास्तु ना एक ट्रीटमेंट से नहीं जुड़ा, वास्तु एक आपके रेमेडीज के साथ नहीं जुड़ा, वास्तु हाँ आपके जी। इमोशन के साथ जुड़ा है। हाँ ये जी। सबके लिए बता रहा हूँ मैं, एक इंडिविजुअल के लिए। वास्तु करने के बाद हमारे को कोई भी मतलब रेमेडी करने के बाद उसके बाद हमारे को बिलीव करना पड़ेगा हमने ये किया है, तो वो उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, रेमेडी कर देंगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, 10 दिन हो गए जी रिजल्ट नहीं आ रहा। ये डिपेंड भी करता है कि वहां की भूमि की ऊर्जा कैसी है। कई बार ये किसी छोटे छोटे उपाय के तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं और बड़ा उपाय करने के बाद भी महीनों तक रिजल्ट नहीं मिलता। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई तो ये समझ लीजिए पूरा घर एनर्जाइज छोड़ो बिल्कुल खत्म हो चुका है एक तरह से। किसी भी कंप्यूटर की या लैपटॉप की हार्ड डिस्क खराब हुई, वो कंप्यूटर चल सकता है या लैपटॉप चल सकता है? मैं छोड़ो हार्ड डिस्क तो छोड़ो, उसकी कीबोर्ड ही खराब हो जाए, मोबाइल का कीबोर्ड खराब हो जाए, टच खराब हो जाए, मोबाइल चल जाएगा आज की डेट में? चलो आज का जो सिनेरियो है, मान लीजिए मोबाइल आपका घर एक वो हो गया है, माध्यम हो गया ना किसी से एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, उसका टच ही खराब हो जाए तो आपके लिए बेकार है वो। इसलिए किसी को जब भी हम वास्तु करते हैं इस पर विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, और अपने खान पान पे, रहन सहन पे, अपनी आदतों को भी पहचानना चाहिए। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब एस्ट्रोलॉजी वाले क्या करते हैं, आपको एक ग्रह की तो रेमेडी बताते हैं, या हाथ पे कुछ बांध लो, या फिर आपको कुछ दान कर दो, या फिर आपको इतने दिन ये काम करके मंदिर में ये चीज चढ़ा के आनी है। वो क्या है, एक रेमेडी है लेकिन एक विश्वास के साथ, ये करने से मेरा एक भला हो जाएगा। सुनीता जी बहुत टेंशन में आप, क्लास में बैठे तो सिर के ऊपर हाथ मत रखो मेरे, नहीं तो मेरे को टेंशन शुरू हो जाती है फिर। कभी भी कहीं भी बैठे हो सिर के ऊपर हाथ नहीं होना चाहिए। वो एक सर मुझे ना इनकी बात सुनकर टेंशन में हो गई सर, क्योंकि मेरी भी ना एनएनई में ही टॉयलेट आ रही है इस वाले नए फ्लैट में। तो वो आप देखिए आपकी वो पीछे से चलती आ रही, इसका मतलब पहले तो नॉर्थ में थी सर पहले, हाँ। अब एनएनई में आ गई टॉयलेट। वो एनएनई भी तो नॉर्थ का ही पार्ट होता है। हाँ नहीं सर, पहले एग्जैक्ट नॉर्थ में थी, बिल्कुल अब एनएनई में आ गई है। तो आपने हाँ। फ्लैट के फिर आपको ऐसे मतलब देखो वास्तु के जानकार होने के बाद ये गलती कर रहे हो। तो सर वो जानकार होने के बाद तो सर क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसे उससे बत्तर बत्तर फ्लैट मिल रहे थे सर। यूज क्या करना बंद कर दो तो सर उसमें जो शीट है वो बंद करें, नहाने धोने का काम करते रहे, बस। तो उसमें बैम्बू ट्री लगा दें उसके अंदर, वो भी वही हाँ है। जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सर इसमें एनएनई में आई तो सर ये तो हमें उसको इफेक्ट करेगा ना, हमारे उसको हेल्थ इम्यूनिटी को। हेल्थ इम्यूनिटी को। हाँ जी। अच्छा। और सर ये ना एक एक क्वेश्चन और था कि जो हमारी दूसरी टॉयलेट है ना वो हमारी WSW में आ गई, उसको ट्रीट कर लीजिए। तो सर बच्चे की पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस, मेरी बेटी की थोड़ा सा इस बार तो मार्क्स की कमी आए हैं जब से यहाँ पे आए। तो वहाँ तो बड़ा टॉप कर रही थी क्लास में, 90 मतलब कि माइनस पॉइंट सब बताओगे आप, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो फिर झूठा कहलाऊंगा, आप खुद ही बताओगे, क्योंकि हाँ, आप वहां रह रहे हो, उस चीज को रियलाइज आप कर रहे हो। अब देख लो, हाँ। मैं ये क्लास किस लिए लेके आ रहा हूँ, मैं इसलिए तो ये क्लास डिजाइन की है। हर व्यक्ति को अपने घर के बारे में नहीं पता, कम से कम अपने घर का तो कर सकता है। तो सर उसको ट्रीट करो फिर बाथरूम को सर, तो पढ़ाई में थोड़ा ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो सर WSW की तो उसको किससे, मतलब अर्थ एलिमेंट से करूँ या किससे करूँ? वो डिपेंड करता है बार चार्ट के अनुसार कौन सा एलिमेंट वहां पे। बार चार्ट का तो बनाया नहीं सर मैंने ऐसे। बिना बार चार्ट के हम काम नहीं, बिना नक्शे को ग्रिड किए बार चार्ट के काम नहीं करते। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो कोई भी काम करना है, आप डॉक्टर के पास जाओगे वो चेकअप तो जरूर करेगा ना। हाँ सर। अगर बिना चेकअप करके अगर कोई डॉक्टर दवाई दे रहे ना, लग गई तो चांद तक, नहीं तो चीन तक, ठीक है ना। इसलिए कोई भी काम करना हमारे को बहुत सोच समझ के करना है। वास्तु एक घर के लिए नहीं है, एक शरीर है पूरे इसके अंदर। वास्तु पुरुष उसमें रहता है। सर तलवार है ना जी, हाँ अगर जी सही चाहे तो ठीक, नहीं तो गर्दन भी कटेगी। बिल्कुल।
क्योंकि घर में अगर पंचतत्व बैलेंस नहीं है ना, तो कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। सर हमारे एक जानकार है ना, उनके ना छत डली थी, घर मकान बन रहा था, तो छत डलने के बाद उनका मकान बनना ही बंद हो गया, बस 2-3 महीने हो गए। तो मेरे को पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता इस बारे में तो भाई। फिर हमें बुलाइए आप। सर आपका नंबर दे दूंगी उनका। सर वैसे फिर भी सर क्या कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, फिर भी पूछ रही हूँ ऐसे ही नॉलेज के लिए। वो बिना नक्शे के तो कुछ भी नहीं बता सकते जी। नहीं नहीं नक्शे की नहीं, ऐसी बात बोलूं सर, क्या मतलब क्या गड़बड़ हो गया उसमें? नक्शा चाहिए होगा जी। देखो उन्होंने ऐसे क्या ट्रीटमेंट वहां किया, देखो आपको कुछ नहीं पता, उनको पता है, उनसे बातचीत करेंगे जब पता लगेगा। उन्होंने भी आपसे पूछा है, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं ना, मेरे को तो ऐसे ही पूछ रही थी जनरली, मेरे वो उन्होंने नक्शे से मकान नहीं बनाया, ऐसे ही मकान बनाया बिना वास्तु के। कई चीजें होती है जी, कई फैक्टर होते हैं किस वजह से काम रुका। मैं किस फैक्टर को बताऊं जब तक उनसे बात नहीं होगी मेरी। अच्छा अच्छा 4-5 फैक्टर होते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। अभी कोई मुकेश जागरा जी है, चले गए। जी सर। आपने चैट बॉक्स में लिखा ना हायर एजुकेशन के लिए, किस चीज के लिए पूछे थे आप? नहीं, आपने कहा था ना उसमें, जो आपने पहले मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था वीडियो मैंने। अच्छा। हायर एजुकेशन क्या बता रहे थे आप, ये नॉर्थ साइड में? हाँ जी, उत्तर दिशा में। हाँ जी, तो मैं इसको कंप्लीट जानना चाहता था। देखो जी, उत्तर दिशा निकालने के लिए एक माध्यम होता है, हो सकता है जिस चीज को आप उत्तर मान रहे हो वो उत्तर ना हो, NNW निकल जाए, NNE निकल जाए, और घर विदिशा हो गया, हो सकता है वो नॉर्थ की जो डिग्री है वो ईस्ट की तरफ थी तो नॉर्थ वेस्ट निकल के आ जाए। इस चीज को जानने के लिए आपको क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें क्या पूर्ण तरीके से बताएगा कि किसी भी घर को हम कैसे एक मतलब दिशा को कैसे निकाल सकते हैं और कहाँ बैठ के हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर एक घर को 16 दिशाओं में ग्रिड करने के बाद आपको काफी चीज दिखनी शुरू हो जाएंगी उसमें। जी जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर हाँ जी। नए नॉर्थ फेसिंग का है तो उसमें एंट्रेंस कैसे देंगे? आप कैमरे पे आइए पहले तो। सर कैमरा अच्छा नहीं है, कोई नया बात नहीं, घर बना है। देखो जी? कैमरे अच्छे की बात नहीं है, मैंने आपको बताया ना कैमरे पे आने से शुक्र और सूर्य दोनों प्रबल होते हैं। ओके सर, आवाज भी मुझे आ नहीं रही ना इसलिए। अभी नहीं, मेरे को मुझे आपकी नया आवाज आ घर, रही है, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे नया घर बनाना है, साउथ फेसिंग का है प्लॉट, ठीक तो है, एंट्रेंस कहाँ से देंगे? ये तो ग्रिड करने के बाद आपको पता लगेगा कि W4 W3 की एंट्री सबसे बढ़िया होती है। और गेट का देंगे और मेन घर का एंट्रेंस भी वहीं पे आएगा? देखो वो फिर आपके पास ना कई तरह की एंट्री का वो आपको मान लीजिए मेन गेट तो वहां हो गया और आपको कोई और एंट्री भी लेनी है, उसके लिए प्रॉपर नक्शा होना चाहिए वास्तु के अनुसार। आपके पास उसके बाद 4 ऑप्शन मिलते हैं, ईस्ट में भी निकाल सकते हो, वेस्ट में भी निकाल सकते हो, नॉर्थ में भी निकाल सकते हो और साउथ में भी निकाल सकते हो। ओके सर, ओके। जैसे साउथ ईस्ट में किचन आएगा तो फिर ईस्ट में तो नहीं बनेगा ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लॉट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्लॉट का साइज कितना बड़ा है। 1500 स्क्वायर फीट, 30 बाय 50। 30 बाई 50 निकल सकता है, वो बस एक अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए जो आपका नक्शा बना के देते उसी हिसाब से। Are you a STEM professional and are looking to apply for U.S. permanent residency? जो भी कैंडिडेट अगर हमारा ये कोर्स करने में इंटरेस्ट है तो वह 1 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर ले। और मेरे यहाँ पे कोई ये नहीं कि 50 जनों को पढ़ाना है, 100 जनों को पढ़ाना है जब भी क्लास। हमारे यहाँ तो कम से कम जितने हो, क्योंकि पढ़ाने में मेरे को उतना ही मजा आएगा और आप लोगों को समझाने में मजा आएगा। ये 1 तारीख से स्टार्ट होगी रात में 9 बजे और हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन क्लास होगी, 2 दिन छुट्टी रहेगी इस क्लास।
जो जिस ग्रुप से है उसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, और जो मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इसमें मंडे टू फ्राइडे रखेंगे या थर्सडे हाँ टू जी, संडे? नहीं संडे में कोई, अब संडे सैटरडे मैंने बंद कर दिए। एक सेकंड जस्ट। क्या कह रहे हैं करण जी? सर डेज पूछ रहा था। सोमवार से शुक्रवार रात में। जी सर। कई बार कहते हैं शनि सैटरडे संडे विजिट पे जाना होता है, इसलिए। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर। मैं नहीं चाहता बिल्कुल, कि आप लोगों को किसी तरह की इनकन्वीनियंस और दिक्कत हो। बिल्कुल ठीक है सर, 100%। इस कोर्स में जो पढ़ाएंगे, बाकी अपना एक्सपीरियंस भी है, और जो कोर्स को ज्वाइन करेंगे सब अपना नक्शा रीड करके सबसे लास्ट में केस स्टडी उनके जरिए उनके घर का भी हल करवाया जाएगा। जहां दिक्कत आ रही है वो फिर मैं बताऊंगा कि ये नहीं, ये करना है, ऐसे करना है इसको। मतलब सर ये तो आपका, सर ये तो आप हर साल करवाते हैं, जिनकी भी क्लासेस लेते हैं उनकी घर की सभी समस्याओं का हल भी तो देते हैं आप। बिल्कुल 100% देते हैं कि जब हमारा घर सही होगा तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपका सर सबसे बड़ा वो है। लोग नहीं तो क्या करते हैं, क्लास पढ़ाते हैं और भाग जाते हैं। आप सभी समस्याओं का हल अपने सामने करवा कर देते हैं जी। देखो, हमारा पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से किसी रूप में कमी नहीं है। बस ये है कि ये लाइन में अगर आए हैं ना तो सामने वाला उसका तो भला करते हैं कम से कम। जी सर, 100% आपका तो वो भी रहता है, सपोर्ट भी है सर। अगर हमने ये ज्ञान लिया है तो साथ तो लेके जाना नहीं है, यही छोड़ के जाना है, क्योंकि हमारे गुरु ने दिया है, हमने यहाँ प्रोसेस करना है और हमसे आगे चलता रहेंगे। बिल्कुल सर, ये वाली बात है। बाकी किसी की कोई इंक्वायरी है तो बताएं। हाँ, बच्चों के एजुकेशन के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट में माँ सरस्वती की एक फोटो लगानी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो आप बच्चों की किताबें उस जगह पे रख सकते हैं। ये एक रेमेडी है, क्योंकि अगर बुक्स वहां रखी होगी तो वो दिशा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और वहां से फायदा मिलता है बच्चों को। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहते कि मैंने इस साल करवाया तो नेक्स्ट में कभी भी आपको बैच में ऐड नहीं करना। आपका ये रहता है कि फॉलोअप जरूर लेते हैं और स्टूडेंट से ही आप सारी चीजें पूछवाते भी हैं। देखो पर्पस क्या मैं है, तो यही अगर आप कहूंगा कि सर सभी को ज्वाइन करना चाहिए बिना किसी उसके। रिपीट हमेशा आप करवाते हैं और नई चीज साथ में लेकर आते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को हमेशा आगे शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है जी। तो मेरा तो यही रहेगा कि यार जो भी नए लोग हैं वो भी क्लास में जुड़े। इस क्लास के बाद लेके आने वाला हूँ एक और कोर्स, वो आएगा उसके ऊपर मनी के लिए, मेडिकल वास्तु के लिए, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जितने बच्चे हो जाए, कोई क्राइटेरिया नहीं कि 50 बच्चे आएंगे तो क्लास स्टार्ट, जितने आ जाए उतने पे शुरुआत कर देते अपन तो। कब स्टार्ट कर रहे हैं सर? फर्स्ट जून से। सर 1 जून से, अच्छा सर वही हम भी रहेंगे सर। हाँ बिल्कुल, आप जरूर रहेंगे, जरूर जी जी। हम पुराने स्टूडेंट्स तो रहेंगे ना। हाँ बाकी किसी की कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आज का वेबिनार आज यहीं पे कर देंगे। सर अपना नेक्स्ट वेबिनार कब होने वाला है? एक आध दिन में ही? 31 ठीक है जी। रात के समय रहेगा सर? हाँ कोशिश रहेगी उस दिन। 31 क्या बार पड़ रहा है सर? 31 को बुधवार पड़ रहा है। हाँ रात में रखेंगे। ठीक है जी। और आपका मनी उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है सर, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिश ये है अच्छा ही टॉपिक लेके आएंगे।
सर मनी एंड हेल्थ दोनों ले लीजिएगा। वो टाइम पे पर डिपेंड करते हैं। जी 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 जी। हेल्थ के लिए अलग से एक वेबिनार लेके आएंगे, उसमें सब कुछ सिखाएंगे। 2 दिन का होगा, 2 या 3 दिन की क्लास होगी उसकी, वो जो लेके। और आपके कोर्स का मैंने प्राइस भी छोटा छोटा कर दिया है। पहले 5300 लिए थे ना आप लोगों से, आपने 3200 कर दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। सर आपने दिए भी बहुत दिए भी बहुत एडवांस लेवल तक दिए आपने। देखो लेके कुछ नहीं जाना, सब यही छोड़ के जाना है। जब हमारे गुरु ने सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया तो हम भी तो यही छोड़ के जाएंगे ना, वो प्रथा चलती रहेगी। सर हमारा किया आपने, हमारे कस्टमर भी, क्लाइंट भी आपने ही देखे। और ये सर एस्ट्रो वास्तु का कब स्टार्ट कर रहे हैं? एस्ट्रो वास्तु का बोलो वो भी आप। देखो, वो 80% कंप्लीट हो चुका है कोर्स मेरा, 20% रह गया है। फिर वो ऐसा कोर्स होगा कि आप किसी के घर नहीं जाओगे, वहीं बैठे बैठे आप उसको कवर अप कर सकते हो। मतलब कॉम्बिनेशन देखा, समस्या बताई, वो चेक कर लो वहां पे जाकर। स्टार्ट करो सर, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी उसके लिए जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी। भूखे वाले हम। अब तो द्वारका के अंदर मैं ऑफलाइन भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन भी लेके आए। अब नहीं, कोरोना हमको तो ऑनलाइन ही दो सर इतने दूर नहीं आ सकते है जी, इतने दूर नहीं आ सकते ना देखो सर। अब आपको इनका सीमा जी का बताता हूँ। सीमा जी हिंदू कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन जी जिस कम्युनिटी से है ये अपने आप से बता देंगे और आज पूरा विश्वास करते हैं। जी जी बिल्कुल सर। नहीं सर, मेरे टोटली क्लाइंट्स मुस्लिम ही हैं। हाँ, आई एम मुस्लिम, लेकिन कैसा है, टोटल बहुत से क्लाइंट्स मुस्लिम, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं और सर। इसको ये जो वास्तु का ज्ञान है, ये किसी भी धर्म का नहीं है, ये दिशाओं पे आधारित है। ना हिंदू पे, ना किसी मुसलमान भाई पे, ना क्रिश्चियन पे, ना सिख पे, ये दिशाओं पे आधारित है। सबके लिए सर। जी, सबका इसके ऊपर अधिकार है, यूज कीजिए और मजे लीजिए। सर मानवता के लिए है ना जी, तो उसमें बिल्कुल तो सभी बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, सबके लिए। इसके ऊपर काफी रिसर्च भी चल रही है आज की डेट में। पहले जो ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, वो कम से कम 500-500 हजार गज के मकान बड़े बड़े होते थे, मतलब उसकी संख्या नहीं थी कोई बॉन्ड। और अब समझ के अब 100 गज के 50-50 गज के मकान रह गए। पहले के सिनेरियो में और अब के सिनेरियो में चेंजिंग आया है, तो उसमें कुछ चेंजिंग भी गई है। पहले तोड़फोड़ वाला था और आजकल बिना तोड़फोड़ वाले सारे उपाय हैं। काम करते हैं, स्लो करते हैं, लेकिन वर्क करते हैं। वो सर आपकी थोड़ा सा शिद्दत। चक्रा मेडिटेशन का भी लो सर आप, चक्रा मेडिटेशन ना थोड़ा वो देखो भी डालो आप। वो नहीं, देखो मेरा पर्पज क्या है, एक वास्तु ये मेरा शौक है वास्तु। मैं ज्यादा गहराई में चक्रा उसमें नहीं जाता, उसका एक कारण है। अगर मैं सारे कोर्स लेके आऊंगा ना, सिर्फ कोर्सों पे रह जाऊंगा, फिर मैं वो क्या कहते हैं वास्तु एनालाइज पे नहीं रहूंगा, मतलब विजिट के लिए। अगर सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा तो फिर है ना वो मनी माइंडेड हो जाएगा दिमाग। और आप लोगों को पता है, मैं कभी रेमेडी भी सेल नहीं करता कोई। नहीं बराबर। मेरा एक ही पर्पज है, सिर्फ पढ़ाना और विजिट के लिए। मैं कोई रेमेडी सेल नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, कोई कहता है जी नहीं मिल रही है, एक हम नंबर बता देंगे, वहां से ले लीजिए अपना, उसमें कोई पर्पज नहीं है। कोई कहेगा जी रेमेडी चाहिए, हम सेल ही नहीं करते बिल्कुल। जो रेमेडी सेल करता है ना, ये समझ लीजिए वो पढ़ाने के बाद साथ साथ अगर रेमेडी सेल कर रहा है तो उसका फोकस अपना बिजनेस इंप्रूवमेंट करना है और कुछ नहीं है। मैंने ऐसे कोर्स किए हैं, पढ़ाएंगे 10% और रेमेडी पार्ट पढ़ाएंगे वो 100%। और रेमेडी भी छोटी छोटी नहीं, एक एक रेमेडी का चार्ज वो 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार पिरामिड के माध्यम से मैंने देखा है। मैंने जब पिरामिड की क्लास ली थी, 15,000 रुपए पे किए थे। प्लास्टिक के पिरामिड थे सारे के सारे, कोई 6,000 का, कोई 10,000 का, कोई 15,000 का। लेकिन उसका एक निष्कर्ष निकाला, अपने को रेमेडी नहीं बेचनी। मैं रेमेडी नहीं सर, क्लास के नाम पर लोग क्लास चालू कर देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और क्लास के नाम पे क्या करते हैं सर? प्रेडिक्शन, बस सिर्फ प्रेडिक्शन। आपका ये है, बस यहाँ पे ये है, बस खत्म। ना रेमेडी देते, ना सिखाते कि आप कैसे सीखो, आप कैसे ये जोन में ये है, ये जोन में ये है, ये तो सिखाते ही नहीं सर कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। ना बार चार्ट सिखाते, बस वो खुद ही प्रेडिक्शन करते। जो स्टूडेंट रहते हैं वो बोलते सर हमारी प्रॉब्लम ये है। हाँ, आपकी प्रॉब्लम ये है क्या? यहाँ पे ये प्रेडिक्शन है, ऐसा है वैसा है। वो खुद ही प्रेडिक्शन कर देते, बस वो
स्टूडेंट को भी उतनी ही थोड़ी सी रेमेडी चाहिए होती, बस खत्म क्लास। दरअसल देखो क्या होता है, स्टूडेंट को तो पता नहीं कि वो क्या सिखाने वाले हैं, जो उसने बोल दिया वो आ गया। नहीं सर, वो भी आधा अधूरा है, वो भी आधा अधूरा है, वो भी आधा अधूरा है। और इसके अंदर हम क्या चीज सिखाएंगे? मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव एंट्री नहीं है, E3 E4 की एंट्री नहीं है नहीं, मान लीजिए नहीं आ रही, इसमें हम एक वर्चुअल डोर खोलने की टेक्निक बताएंगे 2 तरह से, कि आप उसको खोल के कैसे फायदा ले सकते हैं। इसमें इस कोर्स में सब बताएंगे, किसी का मकान चलते चलते बनता हुआ बंद कैसे हो गया वो सब बताएंगे, किस दिशा में कौन सा गड्ढा खोदने से क्या समस्या आएगी, किस दिशा में गड्ढा खोदने से क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सब बताएंगे इसके अंदर। किचन किस दिशा में अच्छी है, किस दिशा में नेगेटिव है, रेमेडी के साथ बताएंगे। प्लॉट का साइज कैसा होना चाहिए, अगर प्लॉट चौड़ा कम ज्यादा लंबा है उसको कैसे करना है, ग्रिडिंग करना, बार चार्ट बनाना, डिग्री 2 मेथड से बताएंगे, कंपास के माध्यम से और गूगल अर्थ के माध्यम से कैसे लेनी है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस स्टडी देखी है कि बस ग्रीडिंग के नाम पे नाम का रखा जी, ग्रीडिंग कर दी। मेरे पास ज्यादातर केस ऐसे आएंगे, सर ये नक्शा देख लीजिए, मैं कहा यूट्यूब से आपने देख के नक्शा ग्रीड किया है, और 99.9% कहते हैं हाँ जी यूट्यूब देख के ही किया है। उनकी टेक्निक पता लग जाती है ना काम करने की। मैं कभी क्लाइंट की डिग्री को मैं डिग्री नहीं मानता जब तक मैं अपने हाथ से गूगल से वेरीफाई नहीं कर लूँ। और गूगल की डिग्री और उनके क्लाइंट के जाके डिग्री चेक करने में मात्र 1% की गुंजाइश होती है गलत होने में, मात्र 1%, 1 डिग्री या 1.5 डिग्री 2 डिग्री की बस। मेरा एक ही पर्पज है, आप लोग सीखिए और अपने घर को, अपने जानकारों को, रिलेटिव्स को और अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको एक संसाधन मिले एक अर्निंग करने का। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम वेबिनार को फिर क्लोज करेंगे आज के लिए। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जी सर। जय हिंद सर, जय हिंद। जय जिनेंद्र जी।